हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस जो एक बार है चैप्टर नंबर 12 तक लीनियर प्रोग्रामिंग तक जो भी आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था वो खत्म हो चुका है। तो रिवीजन में हम शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन से, चैप्टर नंबर 1 से आपका यहाँ से रिवीजन करते चलेंगे और आखिरी चैप्टर जो आपका है वहाँ तक के हम रिवीजन जो प्रीवियस ईयर में CBSE में पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो जाएगी। शुरू करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी बताएंगे। रिलेशन फंक्शन के बीच की थ्योरी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है रिलेशन और क्या होता है फंक्शन। कभी भी अगर कोई दो सेट है ए और बी, शॉर्ट में बताएंगे, उसका जो दो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो एक दूसरे से मैप हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, या तो उनका सब्सट्रैक्शन, एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों इक्वली हो गए, तो उस टाइप को बोला जाता है जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, तो उसको बोला जाता है रिलेशन। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन क्या होता है कि उस पूरे के पूरे सेट को अगर आप मैप कर दें, अगर आप पूरे के पूरे सेट को ही मैप कर दें तो उसको बोला जाता है फंक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, एक सेट है 1 2 3, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। तो हमने क्या बोला, बी इज इक्वल्स टू 2a जो है ये इनके एलिमेंट्स के बीच में मैपिंग हो रही है। मीन्स 1 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 3 के लिए 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब हमारे पास लेकिन बी में एक एलिमेंट 8 खाली दिख रहा था तो उसको अभी खाली छोड़ना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है ये समझ लेते हैं। डोमेन मतलब क्या, जो आपके हाथ में जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो आपका डोमेन। चेंज किसको कर सकते हो आप, ए के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो तो वो आपका होगा डोमेन। कोडोमेन मतलब डोमेन के अलावा जो भी अगले सेट में, डोमेन का एक सेट बन गया तो जो उस सेट में नहीं आ पाए वो सब कहाँ चला जाएगा, कोडोमेन में। रेंज मतलब क्या, जो एलिमेंट एक सेट ए से सेट बी में मैप हो रहे हैं, जो एलिमेंट सिर्फ मैप हो पा रहे हैं, जिसकी पहले से इमेज है ए में, उसको बोला जाता है रेंज। उसके पूरे एक सेट बना दिया, उस सेट को क्या बोल देंगे, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज और डोमेन निकाले हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो यहीं से वो रिवीजन में आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या, ये तो एलिमेंट्स को मैप किया तो रिलेशन हो गया। अगर मैंने पूरे के पूरे सेट को ही मैप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए इज़ मैप्ड विथ बी, रेड कलर में जो लिखा है ए इज़ मैप्ड विथ बी, इसका मतलब क्या, अब पूरे के पूरे सेट को मैप कर दिया तो इसको बोला जाता है फंक्शन। क्या बोला जाता है, फंक्शन। तो रिलेशन में हम थोड़ा सा पहले टाइप देखते हैं, रिलेशन के भी कुछ टाइप होते हैं हमारे पास, वो टाइप समझते हैं, उसके बाद फंक्शंस के बारे में जाएंगे। तो रिलेशन के जनरली 4 टाइप होते हैं, वैसे 3 ही होते हैं, और जब तीनों सेटिस्फाई कर दे तो वो हो जाता है चौथा टाइप। ठीक है, रिलेशन के टाइप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, थर्ड इज़ ट्रांजिटिव। क्या बताया मैंने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब क्या, एक ऐसा केस अगर आ जाए जिसमें कोई रिलेशन है जो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, तो उसको बोल दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। है ना, ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़्यादा परेशानी में ना आए। क्या बोला जाएगा इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास रिलेशन के टाइप होगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के टाइप बताइए, है ना। आपको पूछा जाएगा, एक रिलेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग ये जो वीडियो है इसमें हम पूरी जो थ्योरी रहेगी आपकी रिलेशन फंक्शन की, उस पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, उसमें हम इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का मतलब बता देते हैं और चेक कैसे करते हैं वो बता देते हैं, चेक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, एलिमेंट है, मान लीजिए एक कोई मान लो इसका एलिमेंट ए है और वो इसके ए से ही मैप हो जाए, मीन्स सेम एलिमेंट अगर दोनों सेट में है और दोनों मैप हो रहे हैं तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोल दिया जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोल दिया जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सपोज करो एक एलिमेंट है ए किसी एक सेट का जो कि दूसरे सेट के बी से मैप हो रहा है, एक वो दूसरा एलिमेंट है बी, उससे मैप हो रहा है। अब ये तो मैप हो रहा है, अगर ऐसा होने पर जो बी, अगर मैं सेट ए का ले लूँ, एक पहले वाले सेट का बी वाला एलिमेंट ले लूँ जिसकी वैल्यू बी हो, वो भी ए से मैप अगर हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब समझते हैं, जैसा इधर हो सेम टू सेम, अगर उसका उल्टा भी फॉलो हो रहा हो तो उसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिसिटी। वही है कि अगर ए बी में मैप हो रहा है तो बी को भी ए में मैप होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव भी आसान है, मान लीजिए ए मैप हो रहा है बी से और बी मैप हो रहा है सी से, ए और बी, ए मैप कर रहा है बी को, बी मैप कर रहा है सी को। ऐसा होने के बाद अगर ए सी को भी मैप कर दे, क्या करे, ए सी को भी मैप कर दे, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर हो रहा है ना एक जगह, ए से बी में गया, बी से सी में गया,
तो ए से भी सी में जाना चाहिए। देखो अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव की बात करें, पहले हम हमारे घर में गए, है ना, पहले हम कहाँ गए, हमारे घर में गए। आप दो भाई हो, घर में गए दोनों भाई हो, आपने उसको बोला कि तुम मेरे भाई हो, वो भी क्या बोलेगा, तुम भी मेरे भाई हो, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए सेम ही एलिमेंट बन रहे हैं, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी हाँ, वो क्या किसका टाइप बताया मैंने, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आपका भाई वो है तो उसका भाई भी आप ही बने, वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। और नॉन सिमेट्रिक बताना हो तो आपके जो भी फादर है वो आपके फादर है, लेकिन आप उनके क्या हो, सन, मीन्स आप तो उससे मैप हो पा रहे हो, मतलब अगर कोई रिलेशन बना दिया जाए कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या, ए जो होगा वो हमेशा बी का फादर रहेगा। अब बी जो है, बी क्या है, उसका सन हो गया ना, आपको बी ए का फादर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखते रहते हैं, एक साथ 4 चॉकलेट उठा लो, एक चॉकलेट से इधर, चॉकलेट से वो चॉकलेट ले, दोनों चॉकलेट एक एक हाथ में रखो, तो ये भी चॉकलेट है ये भी चॉकलेट है, एक दूसरे को मैप करोगे, सेम आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात कैसे कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा आसानी से समझे तो आपके पिताजी आपके फादर है ना, आप उनके सन हैं, आप क्या हो, उनके सन, है ना, पिताजी के सन आप हो, आपका जो भी सन होगा वो आपका सन होगा, तो मतलब ए क्या होगा आपके पिताजी, बी आप खुद होगा, सी होगा आपका सन। तो बताइए क्या आपके सन के पिताजी भी वही रहेंगे, क्या ए और सी मैप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर मैप नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा तीनों का मतलब, अगर कोई रिलेशन ऐसा मिलता है जो तीनों हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको बोल दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन में इतना ही पढ़ना है आपको, इक्विवेलेंस क्लास है तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन के टाइप्स और आसानी चीज़ें हैं, कोई सा बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, 1 1, मेनी 1, ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस, और अगर जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो उसको आप बोल देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो पहले शुरू करते हैं 1 1 से। 1 1 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 को और क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। कुछ नहीं करे, 2 सेट ले लिए मैंने, है ना, अगर एक सेट से आप दूसरे सेट में मैपिंग कर पाएँ, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग कर पाएँ, इधर का हर एक एलिमेंट अगले के सिर्फ एक एक एलिमेंट से मैप हो, इसका भी एक एलिमेंट, इसका भी एक एलिमेंट, इसका भी एक एलिमेंट, इसका भी एक एलिमेंट। जैसे मैं बात करूं, ऐसा ना हो कि यहाँ से ये दोनों मिलके इस पे मैप हो गए, है ना, ये जो रेड वाली लाइन बनी, अगर ऐसा होगा तो ये 1 1 नहीं होगा, लेकिन ये हटा दिया अगर मैंने तो ये 1 1 हो गया। इसको क्या बोला जाता है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 के बाद अगर मैनी 1 बोला जाए, 1 1 के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैनी 1 क्या होता है, तो मैनी 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक और लाइन लेनी पड़ेगी जो इस पे जा रही हो, है ना, कहीं भी हो सकती है वो, मैंने रेड से बना दी तो आप उसे समझ जाओगे, रेड कलर से मैनी 1 लिखा हुआ, अगर रेड वाली लाइन खींच दी तो मैनी 1 हो जाएगा, अगर सिर्फ ग्रीन ग्रीन वाला रहा तो 1 1 रहेगा। मैनी 1 का कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन टू फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस भी आसान चीज़ है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये क्या बोलता है कि यहाँ से एलिमेंट मैप होंगे, एक सेट से दूसरे सेट पे मैप होंगे, यहाँ से भी मैप होंगे, यहाँ से भी मैप होंगे। ये यहाँ पे तो 3 एलिमेंट थे, है ना, ये सेट में तो 3 एलिमेंट थे, बी सेट में मान लो 4 एलिमेंट है, और वो पीछे कहीं से भी मैप ही नहीं हो पा रहा है, वो कहीं भी मैप नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन टू। क्या बोला जाता है, इन टू। ऑन टू का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव, ऑन टू का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन टू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी कहीं ना कहीं से मैप होना पड़ेगा, इसको भी कहीं ना कहीं से क्या होना पड़ेगा, मैप होना पड़ेगा। अगर एक एलिमेंट खाली छूट गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शंस। और कोई भी खाली नहीं है, मतलब बी में कोई खाली नहीं होना चाहिए, हर एक की कुछ ना कुछ पहले से एक इमेज होनी चाहिए पिछले वाले सेट में, इसको बोला जाता है प्री इमेज होनी चाहिए, उस तरह से पढ़ाया जाता है। पर हमारे लिए क्या है कि रेंज जो है और कोडोमेन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। रेंज और कोडोमेन सेम होगा, मतलब क्या होगा कि जो रेंज मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट मैप हो रहे हो, तो जो एलिमेंट मैप हो रहे हो, जो एलिमेंट बी सेट में है वो दोनों बराबर ही होने चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे ऑन टू फंक्शंस वरना इन टू। अब कोई फंक्शन अगर 1 1 भी हो जाए प्लस ऑन टू भी हो जाए, इसको मिलके बोला जाता है बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि एक है इंजेक्टिव, एक है सर्जेक्टिव, तो एक जेक्टिव हो गया, दूसरा जेक्टिव भी होगा, 2 मिल गए तो बाईजेक्टिव, है ना। अब इसको सॉल्व करना कैसे है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, अगले लेक्चर में करेंगे। ये तो मैं बता सकता हूँ कि अगले वीडियो जब भी आएगा उसमें हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर जो CBSE ने पहले क्वेश्चन पूछे हुए सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिलेशन के ऊपर भी, फंक्शन के ऊपर भी 2 2 3 3 क्वेश्चन हर टाइप के सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।